मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ है वो खुलने वाला है जो कि 15 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में खुला हुआ रहेगा और कंपनी ने जो अपना प्राइस सेट किया वो 418 रुपीज़ सेट किया है। अब इस कंपनी में हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, कितना हमें बेनिफिट मिल सकता है या फ्यूचर में क्या हो सकता है कंपनी के साथ में, तो वो इसकी कंपनी की थोड़ी सी रिसर्च हम करने की कोशिश यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। ये हमारी तरफ से अब ये कंपनी ओवरऑल अब ये कंपनी करती क्या है। कंपनी अगर आप लोगों ने टीपीए सर्विस का नाम सुना होगा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है अगर किसी ने और उसने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में कैशलेस फैसिलिटी का यूज़ किया है, तो काफ़ी सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, वो थर्ड पार्टी दूसरी कंपनियों से हेल्प लेती हैं कि उनको पैसा किस कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो पूरा जो झंझट होता है हॉस्पिटल के साथ में साँठ-गाँठ रख के, ये कम कस्टमर को भी सिर्फ असिस्ट करना कि क कौन-सा मतलब कितने रुपए का है और बाद में कन्फर्मेशन लेना बैंक हॉस्पिटल के साथ में कि कितने का बिल बना है। तो वो कैशलेस ट्रांज़ैक्शन हो पाए, तो वो जो सर्विसेज़ होती हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की, वो सारी सर्विसेज़ ये मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज़ ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब जैसे नेशनल इंश्योरेंस है, मेडिकल सरकारी कंपनी है, अब उसको उस टाइप की कोई सर्विस चाहिए तो उसने तो इंश्योरेंस तो दे दिया हेल्थ इंश्योरेंस कि अब कोई पैसा की ज़रूरत पड़ेगी कस्टमर को, जो कि इंश्योर्ड है उसको, तो वो सीधा क्या आएगा, मेडी असिस्ट के पास में आएगा। अब मुझे नहीं पता कि नेशनल इंश्योरेंस जो है इसकी सर्विस यूज़ करती है कि नहीं करती है, आई थिंक नहीं करती है, उसका कोई दूसरा है। तो अगर वो क्या करेगा, मेडी के पास में आएगा, जो इंश्योर्ड है वो मेडी के आस-पास आएगा, कॉल करेगा कि मेरे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। अब यही क्या पूरा का पूरा मैनेज करेंगे हॉस्पिटल के साथ में कनेक्ट करके और बाद में क्लेम दिलाने के अंदर में नेशनल इंश्योरेंस से। इस टाइप से इसने बहुत सारी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनके साथ में टाई अप कर रखा है और हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप कर रखा है और बीच में एज़ इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। इस टाइप की सर्विसेज़ ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसका फ्यूचर में मतलब इस टाइप की कंपनी का फ्यूचर है फ्यूचर के अंदर में। बट थोड़ा-सा कम हो सकता है क्योंकि अगर इसी टाइप की जो थर्ड पार्टी सर्विसेज़ हैं, ये अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ प्रोवाइड कर रही हैं, वो खुद ही इन हाउस ही डेवलप कर लें तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। राइट? तो अगर इनका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो इन हाउस डेवलप कर लेंगी, तो ऐसी कंपनियों की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे इस कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, इसके अंदर पूरे के पूरे पैसे जो हैं, जो कंपनी के मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, जो पहले से खरीद के बैठे हैं इस कंपनी के शेयर्स, वो सारे बेच रहे हैं। यहाँ पे एक भी पैसा कंपनी के पास में नहीं जा रहा है। मतलब मालिक लोग सारे बेच रहे हैं, यहाँ पे निकल रहे हैं और पब्लिक को बेच रहे हैं। अब ये तो नेगेटिव है ना खबर। ये नेगेटिव खबर है। अब यहाँ पे कंपनी की जो 60 मतलब 6 करोड़ 88 लाख के आसपास में शेयर्स हैं यहाँ पर आज के दिन टोटल, और कोई नए शेयर्स यहाँ पे जारी हो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी की जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो 2800 करोड़ रुपए के आसपास में निकल के आ रही है। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं कंपनी के बारे में और कुछ पॉजिटिव हैं। ज़्यादातर नेगेटिव ही है वैसे। अब यहाँ पे जो मालिक लोग बेच रहे हैं आज के दिन, अगर उनकी बात करें, तो उनको जो एक्वायर करने में, मतलब उनको शेयर्स खरीदने में कितने रुपए के पड़े, अगर वो यहाँ पर आप लोग रेट्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डॉक्टर विक्रमजीत सिंह छाटवाल जो ये प्रमोटर हैं, जो मेन प्रमोटर कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी, उनको तो 20 पैसे का पड़ा क्योंकि कंपनी की शुरुआत इन्होंने की थी। उसके बाद में जो अलग-अलग टाइम के ऊपर में कंपनी के अलग-अलग फेजेज़ में अलग-अलग लोगों ने शेयर्स खरीदे कंपनी के, जबकि ये कंपनी एक लिमिटेड कंपनी थी, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं थी, तब की बात कर रहे हैं क्योंकि लिस्ट तो अभी हो रही है। तो जब अनलिस्टेड मार्केट से खरीदे तो ये लोगों ने इस भाव में खरीदे यहाँ पे, किसी ने 27 पे, किसी ने 31 पे, किसी ने 58 पे, और आज के दिन जो कंपनी स्टॉक मार्केट में ये लोग जो हैं बेच रहे हैं, इस भाव पे तो खरीद लिए, और किस भाव पे बेच रहे हैं, 418 रुपीज़ के ऊपर में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग नॉर्मली भी देखा जाए तो इंसान मतलब इनको 13 गुना 14 गुना के आसपास में प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। टाइम्स बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, गुना। परसेंटेज में अगर आप लोग निकालो तो आगे 2 ज़ीरो और लगा दो। उतना परसेंटेज इनको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब अगर कंपनी की जीएमपी की अगर बात करते हैं, तो कंपनी का जीएमपी आज के दिन 19% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है। जीएमपी कभी हमने थोड़ा मुश्किल से ही कभी कोई बहुत ही खराब कंपनी होती है तब हमें नेगेटिव में देखने को मिलता है। मोस्टली तो हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव में देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि मार्केट में जो जीएमपी जो क्रिएट करने का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा-सा ग्रे एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा-सा एरिया ग्रे एरिया नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया है। जीएमपी तो मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे 20% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है। एंड सेकंडली यहाँ पे कंपनी की जो जिस हिसाब से कमाई की अगर बात करते हैं, तो कमाई आज के दिन जो रेवेन्यू है, जो सेल हो रही है, वो तो अच्छे खासे तरीके से बढ़ रही है यहाँ पे। और जो रिसेंट मतलब जो हाफ ईयरली रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ी हुई दिख रही है, जो कि सालाना अगर देखा जाए तो लगभग 650 करोड़ के आसपास तक सेल जा सकती है, जो कि अगेन अच्छी है। बट नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट्स को अगर यहाँ पे देख रहे हो 26 करोड़ से 64 करोड़, फिर 76 करोड़, फिर यहाँ पे 22 करोड़। इस हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट्स भी देखा जाए तो ये 44-45 करोड़ के आसपास में चले जाएंगे, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि डिग्रेड हो रहा है, मतलब नेगेटिव जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो डाउनवर्ड साइड में जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं इस बेसिस के ऊपर में, हाफ ईयरली बेसिस पर। नेक्स्ट कंपनी की जो नेटवर्थ है वो बढ़ती जा रही है, जो कि अगेन पॉजिटिव है। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस पॉजिटिव है, दैट्स गुड। इसी के साथ में कंपनी की जो आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 24.95% के आसपास है, दैट इज ऑल्सो गुड। नाउ तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, एक तो ये 400 करोड़ रुपए की नेटवर्थ की कंपनी है, जो कि 2800 करोड़ रुपए मांग रही है, कितने गुना ज़्यादा मांग रही है। पीबी रेशियो जो है वो बहुत खराब है। दूसरा, कंपनी का जो पी रेशियो, जो कि 76 करोड़ रुपए की, यहाँ पे 74 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स कंपनी सालाना कमा रही है, उसके एवज में लगभग 40 का पी रेशियो कंपनी का है, जो कि अगेन मार्केट आज के दिन बहुत ऊपर बैठा हुआ है।
उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ठीक है, वैल्यू ठीक है कंपनी की। बट ये वैल्यूएशन अगर कंपनी के अकेले को देखा जाए अलग से साइड में लेके, तो फिर ये अच्छे वैल्यूएशंस नहीं है, जो कि 2.5% मतलब एफडी से भी आधे प्रॉफिट कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही है जिस वैल्यूएशन पे लिस्ट कर रही है अपने आप को। अब यहाँ पे कंपनी के अंदर में एंकर इन्वेस्टर्स के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो एंकर इन्वेस्टर्स आ सकते हैं तो यहाँ पे चांसेस अगेन बढ़ेंगे कि कंपनी में आगे चल के इसके स्टॉक को ऊपर ले जाया जा सकता है, चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। अगर हम लोग कंपनी के ये जो बैलेंस शीट है इसको चेक करते हैं, तो कंपनी की बैलेंस शीट आज के दिन जो लगभग 802 करोड़ रुपए की है, मतलब इतने के इसके पास में एसेट्स हैं और इसी की इतनी ही लाइबिलिटी है, क्योंकि जहाँ से पैसा आएगा उसको कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। सो एसेट्स और लाइबिलिटी 802 करोड़ रुपए के आसपास में बैलेंस शीट है आज के दिन। अब यहाँ पे मेन जो इश्यू मेरे को देखने को मिल रहा है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, कि कंपनी के पास में अचानक से जब ये रिजल्ट है यहाँ पर जो कि मार्च 2023 का है। अब इसमें 7 महीने के अंदर में, सॉरी 6 महीने के अंदर में ही जो लायबिलिटी सेक्शन है वो देखो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग डबल हो चुका है। डबल से थोड़ा सा कम ही बाकी बचा, 90% बढ़ चुका है। अब यहाँ पे ये क्यों हुआ? ये तभी होता है जब कंपनी की सेल हो जाती है बट पैसा नहीं आता है। और नेक्स्ट जो कंपनी के आईपीओ लेके आ रहे हैं वो दिग्गज लोग लेके आ रहे हैं मार्केट के, जिनकी फिजिकल ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो आईपीओ की फाइल्स अच्छी खासी लग सकती हैं, चांसेस पूरे हैं। यहाँ पे अप्लाई का दिलीप देवड़ा जी ने, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब आईपीओ के बारे में से वेबसाइट जो यूज़ होती है वहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सो लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे चांसेस है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक भी है, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे प्री आईपीओ 10.75 है, पोस्ट आईपीओ 6.53 है, तो इससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश इश्यू जारी नहीं हो रहा है। सो फ्रेश इश्यू जारी नहीं हो रहा है तो अर्निंग पर शेयर में कोई इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि फ्रेश इश्यू जारी होता तो ही यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते, तो ही अर्निंग पर शेयर में डिफरेंस यहाँ पे आता प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ। सो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आई थिंक चित्तौड़गढ़ साइट वाले जो हैं वो देख लेंगे टाइम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है जो कि प्रमोटर्स की, वो काफ़ी कम रह जाने वाली 45% के आसपास में। और सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर में आज के दिन आईपीओ के अंदर अप्लाई करना मुझे कुछ इतना कुछ खास नजर आ नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे किसी वक्त नीचे मुंह कर लेगा, इसका नेगेटिव में चला जाएगा जीएमपी। सो इसके लिस्ट होने के बाद में किस तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहते हैं, उसके बाद में अगर इसका स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें काम करना ज़्यादा पसंद करूंगा, ना कि इसमें पहले काम करके या फिर किस्मत को आजमाने के तरीके से, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल दिख नहीं रहा है जिस हिसाब से कंपनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।